जो मनुष्य अपने को स्वतंत्र समझना चाहता है उसको पहले पार हो जाना चाहिए, नहीं तो वो स्वतंत्र नहीं, स्व का तंत्र समझ लेना चाहिए। और यही उसका तंत्र है, न तो तांत्रिकों का नेगेटिव जिससे स्व ही उसमें खत्म हो जाए, जिससे स्व पूर्णतः स्वतंत्रता में आ जाता है। जब वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है तभी उसके अंदर विस्डम पूरी तरह से संतुलित बैठ जाता है। वो जो भी करता है पूर्ण स्वतंत्रता से करता है, लेकिन उसके एक एक इशारे में भी स्वतंत्रता के अनेक प्रकार दिखाई देते हैं। वो किसी से भी नहीं डरता है और हमेशा नतमस्तक रहता है। प्रेम में वो स्वतंत्र होता है, अत्यंत प्रेममय और करुणामय वो होता है। ऐसे स्वतंत्र आदमी को प्रणाम करना चाहिए, बजाय इसके कि जो अपने को स्वतंत्रता के नाम पर गधे से मूर्ख और मूर्खों से पता नहीं और क्या हो जाएंगे। मेरे पास तो ऐसे जानवर भी नहीं जिनकी मैं आपको प्रणाली बताऊं, कोई मुझे ऐसे शब्द भी नहीं मिलते कि इन लोगों का वर्णन करो, क्योंकि कलयुग से पहले ऐसे कभी हुए नहीं थे, इसलिए नए शब्दों के कॉइनेज की जरूरत है। और जो शब्द बनाने वाले थे वही ये हो गए, तो अब कौन शब्द इनके बनाएगा, ये हालत आ गया। कुछ संस्कृत भाषा में ढूंढे से मिले तो मुझे बताइएगा, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल है। जब संस्कृत भाषा प्रचलित थी तब ऐसे गधों के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पुराण में भी वर्णन है कि कलयुग आएगा, लेकिन इस तरह के महामूर्ख संसार में विचरण करेंगे ऐसा पुराण में भी नहीं बताया था। ये तो आप देखते ही बनता। और पढ़े लिखे और अति पढ़े हुए लोग ये काम कर रहे हैं, इसको आप क्या कहिएगा, ये रजोगुण का प्रादुर्भाव है। अब आपका देश डेवलप हो रहा है, होइए साहब, लेकिन ये देख लीजिए नमूना, आप जरूर डेवलप होइए, लेकिन ये नमूना देखते चले कि वो जिस गड्ढे में पड़े हैं उधर आप जाके न कूदी। एक तो रजोगुण में सबसे बड़ा जो दोष है कि ये अहंकार से चलता है, मतलब ईगो ओरिएंटेड है रजोगुण। जब ईगो ओरिएंटेशन शुरू हो गया तो अहंकार ऐसी चीज है कि उसमें आदमी जो भी करता है उसमें अपनी बेवकूफी वो देख ही नहीं सकती, या कुछ भी करता है वो बिल्कुल सही, क्योंकि उसमें अहंकार तृप्त होता है। अपने यहाँ रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है कि जिस वक्त नारद मुनि स्वयं ही एक चक्कर में पड़ गए थे, ऐसे ही चक्कर है ये रजोगुण के चक्कर है। इसको समझने के लिए अपने को देखना चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान, ये मेरा अहंकार मुझे गधा बना रहा है। और अहंकार आपको गधा बना के इतना छोड़ देता है कि अंत में वो आप घबराहट के मारे ही उसको गधे को अपने ऊपर लिए चलते, क्योंकि ईगो ओरिएंटेड है, इसलिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर ये ईगो ओरिएंटेड नहीं होता तो इतना डेंजरस नहीं बैठता, क्योंकि मनुष्य कभी भी अपने को गधा कह नहीं सकता। सब दुनिया पे हंसेगा, लेकिन खुद ही अपने सर पे गधा लेके चल रहा है उसे नहीं देखेगा। ये ईगो की विशेषता है। ईगो में एक अंधापन आ जाता है और इसलिए ये बहुत ही खराब चीज है। हाँ, अगर सुपर ईगो हुआ जो कि दूसरी साइड में अपने सर में डेवलप हो सकता है तमोगुण की वजह से, उसमें आदमी पीड़ित हो सकता है, उसका बदन कांप सकता है, उसमें तकलीफें आ सकती हैं, उसकी बीमारियां आ सकती है, उसका फिजिकल प्रॉब्लम आ सकता है। पर ईगो ओरिएंटेड आदमी में कभी भी ये तकलीफ नहीं होगी जब तक उसके हार्ट ट्रबल ना आए। एक ही है कि हार्ट ही स्टॉप हो जाए बस। ईगो ओरिएंटेड आदमी को कभी भी कोई भी इस तरह की चीज नहीं मिल सकती है जैसे कि तमोगुणी की रुकावट हर समय हर जगह होती है। तमोगुणी एक तरह से बेचारा ज्यादा ठीक है, क्योंकि कम से कम उसकी ठोकरों से वो बचते रहता है। समझ लीजिए अभी यहीं एक देवी जी बैठी हुई हैं, इनको बाधा ने पकड़ लिया, वो एक किसी आदमी के पास गई, उनसे जाकर उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र करे, बाधा ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया, तो उनका बदन ऐसा ऐसा ऐंठने लग गया, चलो भाई छोड़ो। पर आप अगर किसी ईगोइस्टिकल आदमी के सामने जाइए, उसका ईगो आपके अंदर भी घुस जाएगा, ये है तो मैं इसके बाप से बड़ा हूं, चले उसने एक बोला मैंने 10 बोला, वो कौन होते हैं, मैं उसका नाना हूं, शुरू हुआ। वो जितने गधे उसके आप डबल नाना गधे हो गए। और उसमें उसके साथ में एक और बीमारी लग जाती है जो बड़ी ही सूक्ष्म है, जिसको समझना चाहिए, यश। बेटा उसमें एक बीमारी और लग जाती है, यश, सक्सेस।
उसके साथ अगर सक्सेस लग जाए तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाता है। फिर तो आदमी को गधे पे से उतारना असंभव है। सक्सेस अगर लग गया तो बड़े सक्सेसफुल थे वो। फिर उनके मरने के 30-40 साल बाद निकलता है कि उन्होंने ये गधापंती करी, ये गोबर खाया, ये हालत अपनी खराब की, वो ऐसे थे और वो वैसे थे। तो लोग कहते वो तो ऐसे होंगे नहीं, क्योंकि ईगो में आदमी कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कैसे भी काम कर सकता है। बहुत से लोग हैं ईगो में अकल लगा करके और चोरी छिपे करते हैं, और कुछ लोग हैं खुलेआम करते हैं अगर वो एक्सपोज हो जाए। लेकिन सबके अंदर एक तरह की एक बड़ी दानव शक्ति कार्यान्वित होती है, और इतनी महामुक्ता उस दानव शक्ति में है। जैसे कि मैंने आपसे कल ही बताया था कि लंदन में 77 साल की बुढ़िया नानी अपने ग्रैंड चाइल्ड से शादी करती है, उनको कोई आश्चर्य, और नाना जी अपनी नातिन से शादी करते हैं, इसमें उनको कोई हर्ज नहीं है। और उसके लिए वो वहां कायदा पास कराने वाले हैं, उसके लिए बड़ा वहां मूवमेंट हो रहा है कि इस तरह का आप हमारी स्वतंत्रता पे आप आक्रमण कर रहे हैं। ऐसे बेवकूफ से कोई सीखने की जरूरत नहीं, उनके पास कुछ भी अपने पास देने की चीज नहीं है। आप मेहरबानी करके उनसे कोई चीज नहीं सीखें, और ऐसे पैसे की भी अपने को जरूरत नहीं जिससे हम महामूर्ख हो जाए। ठीक है, डेवलपमेंट करना है तो गांधी जी के रास्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं, उनके रास्ते से बनाओ, अपने स्थैर्य पे चलो, अपने पास जो संपदा है, अपने पास जो सत्ता है उसे लेकर।